भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे कैपिटल ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर जिले की, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है। कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती। यहाँ लगभग 3000 साल पुराना इतिहास दर्ज है, जिसे कलिंग साम्राज्य का दिल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने पे मजबूर कर दिया था, यहीं पर स्थित है। यहीं पर 1000 साल पुराना, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें बिजली का उपयोग आज तक नहीं हुआ। लिंगराज मंदिर यहीं पे स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ का दही बड़ा आलू दम खाना मत भूलिएगा, यह आपको उड़ीसा की हर गली में मिल जाएगा। इसके साथ छेनापोड़ा उड़ीसा की अपनी बर्न्ड चीज केक की एक रेसिपी है, जिसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसे महाप्रसाद पूरी जगन्नाथ मंदिर से है, जिसे आप खाना मिस करते हैं तो आपका भुवनेश्वर जाना ही बेकार है, जो सबसे बड़े किचन में बनता है। इसके साथ ही यहाँ पर ओडिसी नृत्य काफ़ी फेमस है। ओडिसी नृत्य में स्लो और कंट्रोल मूवमेंट होते हैं। इसे सीखने में 10 साल तक आप समय देंगे, तब जाके परफेक्ट डांस कर पाएंगे। यहाँ पर डलकाई और रंगाबाती जैसे प्रसिद्ध लोक गीत गाए जाते हैं। इनका प्रयोग बॉलीवुड में भी खूब रिमिक्स करके आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ ढोकड़ा आर्ट जैसे मेटल की मूर्तियाँ होती हैं, जो लगभग 4000 साल पुरानी रह सकती हैं। इसके साथ ही नीले और लाल रंग से यहाँ कुछ खास ही लगाव है। यहाँ की मंदिरों में नीला और लाल रंग प्रयोग में आ जाएगा, मिलता भी है। पट्टा चित्र पेंटिंग यहाँ पर काफ़ी फेमस है। यहाँ की कुल जनसंख्या 11 लाख के आसपास है। इसके साथ ही यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया एजुकेशन हब भी भुवनेश्वर को कहा जाता है। KIIT और SOA यूनिवर्सिटी दुनिया भर में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक है, जो यहीं पे है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 2011 के हिसाब से यहाँ की कुल साक्षरता 86.88% है। यहाँ यानी कि तहसील उप जिले की बात की जाए तो 10 तहसील है, जिसमें भुवनेश्वर, बलिपतना, जतनी, बोलगढ़, तंगी, बानापुर, बेगुनिया, चिल्का और नियमगिरी शामिल हैं। इसके साथ पूरी रथ यात्रा, जो कि जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा के बारे में आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। 1948 में कटक से उड़ीसा की राजधानी को भुवनेश्वर स्थानांतरित किया गया, जो कि आज के टाइम में एक उभरती हुई स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर कुशभद्र नदी, गंगुआ नदी और धोई नदी बहती है। सामान्य गर्मी में यहाँ पर 45 डिग्री तक का तापमान आसानी से चला जाता है। इसके साथ ही खेतीबाड़ी की बात की जाए तो धान, मूंगफली और तिलहन की अच्छी खासी खेती आपको मिल जाएगी। यहाँ अगर प्रसिद्ध व्यक्ति की बात की जाए तो बीजू पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम भुवनेश्वर का वर्चुअल टूर घर पे बैठ के करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो आता है उसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था।
ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन है। इसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए हैं जो सूर्य के चाल को दर्शाते हैं। मंदिर की नक्काशी में अद्भुत मूर्तिकला देखने को मिलेगी, जिसमें देवताओं, मानव आकृतियों और दैनिक जीवन की झलक मिलती है। ये मंदिर अपने एरियोटिक मूर्तियों के लिए जाना जाता है जो खजुराहो की याद दिलाते हैं। वर्तमान में एक मुख्य गर्भगृह खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन नाट्य मंडप आज भी अपने अद्भुत संरचना के लिए जाना जाता है। अगला जो स्थान है इसे उदयगिरी या खंडगिरी गुफाएं कहते हैं। भुवनेश्वर के ही पास में स्थित है। दूसरी शताब्दी में राजा खारवेल ने इसका निर्माण कराया था। ये गुफाएं प्राचीन जैन साधुओं के निवास स्थान के रूप में जानी जाती हैं। हंथी गुफा शिलालेख में राजा खारवेल के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। कुछ प्रसिद्ध गुफाएं रानी गुफा, गणेश गुफा और हाथी गुफा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो भुवनेश्वर के सुंदर दृश्य को दिखाते हैं। इसका इतिहास जैन तीर्थंकरों की घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। अगला जो स्थान है इसे लिंगराज मंदिर यानी भुवनेश्वर के लगभग पास में ही है। 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और प्रमुख मंदिर है। 54 मीटर ऊंचे मंदिर का गोपुरम भव्यता देखने को मिलती है। यहाँ हरिहर रूप में भगवान, जो कि शिव विष्णु का संयुक्त रूप है, देखने को मिल जाएंगे। ये मंदिर केदार गौरी तीर्थ के अंतर्गत आता है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर में 150 से अधिक छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे। गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर से इसकी भव्यता को देखा जा सकता है। अगला जो स्थान है इसे राजा रानी मंदिर कहा जाता है। इसका भी निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर को प्रेम मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसमें स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण आकृति देखने को मिलती है। मंदिर किसी भी देवता को समर्पित नहीं, बल्कि इसकी सुंदरता और वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर देखने के लिए लोग आते हैं। इसमें सुंदर तोरण, बारीक नक्काशी की गई है जो प्रेम और सौंदर्य को दर्शाती है। यहाँ शिव, पार्वती, राम, सीता, अन्य देवताओं के भी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अगला जो स्थान इसे मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओडिशा का गहना इसे कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसकी नक्काशी का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। इस मंदिर का तोरण यानी प्रवेश द्वार विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें नागों की सुंदर आकृति बनी है। ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ मुक्ति का विशेष महत्व है। इसका आर्किटेक्चर हिंदू और बौद्ध शैली का संयुक्त मिश्रण है। अगला जो स्थान इसे जनपद मार्केट के नाम से जाना जाता है। यदि आपको ओडिशा की पारंपरिक हस्तकला यानी कि हैंडीक्राफ्ट को देखना है तो सिल्क साड़ियों को, पट्टा चित्र पेंटिंग को आप देखने यहाँ पर आ सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ये जगह खरीदारी और खान पान के लिए, मतलब अगर आप यहाँ खाने पीने के शौकीन हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पर आपको संबलपुरी साड़ी, दोगड़ा कला और टेराकोटा मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। अगला जो स्थान इसे नंदकानन चिड़ियाघर यानी कि नंदकानन जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। स्थापना 1960 में हुई थी। भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भारत का पहला चिड़ियाघर सफारी पार्क है, जहाँ पर आपको लायन सफारी, बियर सफारी और हार्बीवोर सफारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सांपों के लिए एक अलग उद्यान है, इसे रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है। अगला जो स्थान इसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है, जो कि पुरी में है। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंदेव द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध त्यौहार जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये 4 धामों में से एक और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान है। मंदिर का रसोई दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है, जहां हजारों श्रद्धालु भोजन करते हैं। इसे महाप्रसादम के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, भुवनेश्वर इतना छोटा भी नहीं कि एक छोटू से वीडियो में आ जाए। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप देश और दुनिया के किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर, सिटी या प्रदेश का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखें। हम अगला वीडियो आपके ही शहर का डालेंगे।